चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज फिर से हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। और आज जो बुक जो लेके आए ये सुमित्रा बुक का क्वेश्चन दिए थे और 10 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, बहुत किसी का 10 का 10 नंबर आ रहा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो वैसे ही धीरे धीरे स्कोर को आप डेवलप करते रहिए। और जो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं इस नंबर में आप सिंपल लिखिए मुझे टेस्ट देना है, व्हाट्सअप कीजिए, आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा, फिर आप भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सुमित्रा का अंक गणित है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए फेमस है ये बुक। तो इसी का 10 क्वेश्चन का हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे। चलिए, और जिनका थोड़ा बहुत गलती है वो अपना मिला लेंगे। तो आज के जो पहला क्वेश्चन है क्या है, ए कोई काम को बी की तुलना में दोगुनी गति से करता है। ये क्षमता का बात कर रहा है, दोगुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं तो बी अकेला उसे कितना दिन में करता है। तो ए और बी है, ये सब तो अब इजी हो गया होगा, 4-5 दिन से सेम वही चीज चल रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन ये अब बनाने सीख गए होंगे। कहीं कहीं पर हर दिन आपको एक नया क्वेश्चन मिल रहा है, उस नया क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और समझेंगे हम लोग। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन था, ए बी की तुलना में दोगुनी गति है, तो गति के बारे में बात कर रहा है यानी कि क्षमता। तो इधर 1 तो ये हो जाएगा 2। अब इसका अल्टरनेट क्या होता है, समय होता है। तो ये 1 तो ये 2, इसमें x लगा दीजिए, 1x और 2x, जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2x। अब क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। तो b अकेला उसे कितना दिन में, b का पूछा तो b का कितना है 2x है ना। तो ये 2x का मान निकालना है। इधर हो जाएगा कितना 3 गुना दोनों मिलके कितना दिन 12 दिन। तो 12 दिन सिंपल लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा कितना काम है 2x। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 तिया 36 यानी कि 36 डेज। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ये बी आपको है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए ए और बी एक काम को है ना क्रमशः कितना कितना दिनों में कर रहे हैं, 18 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, कितना दिन एक साथ, और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए और बी, तो ए कितना समय में काम को करता है, ये 18, बी का दिया हुआ है 24। 18 और 24 का आप एलसीएम लीजिएगा, बड़ा जो डिजिट है उसको रखने की यहाँ कोशिश करेंगे। अगर 24 रखते हैं तो 24 18 से नहीं जाता है, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48। तो 48 आ रहा है कि नहीं 18 से, ये चेक कर लीजिएगा, शायद नहीं आएगा। अगर मान लीजिए फिर उसका तिगुना इस तरह से जाएंगे और नहीं होने से दूसरा मेथड क्या बताएं आपको, सिंपल एलसीएम लेना है 24। 6 से जा रहा, देखिए 6 तिया 18, 6 चौके 24, और नहीं जाएगा गुना होगा, 4 तिया 12 और 12 छक, तो 12 छक कितना होता है 72। तो ऐसे ही आपको बढ़ाते हुए जाना चाहिए। 48 नहीं गया था तो यहाँ पर होता 72, 18 चौके है ना 72 और 24 तिया 72। तो ये क्षमता जो निकल के आया 4 और 3 क्षमता निकल के आया। अब क्या है, बोल रहा है कि टोटल जो काम है, टोटल काम कितना है, टोटल काम है 72 है। अब ए और बी मिलके इस काम को करेगा, 72 को करेगा। कैसे करेगा, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो ए प्लस बी ये इंटू हो जाएगा कितना 8, 8 दिन तक काम करेगा। उसके बाद जो है और तब ए चला जाता है, तो ए अगर चला जाएगा तो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। इधर कितना दिन ये चीज नहीं पता तो यहाँ एक्स मान लेंगे। और यही चीज बोला है कि शेष काम को भी कितने समय में करेगा। ठीक है, तो x का जो मान आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको केवल सिंपल सॉल्व करना है। a प्लस बी 4 3 7, 7 गुना हो जाएगा 8, यानी कि 8 7 56 भी लिख सकते थे b। और यहाँ हो जाएगा कितना 3x, b का मान 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, यानी कि 3x इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस कितना हो जाएगा 56। यहाँ सिंपल घटा लीजिएगा, 12 से 6 जाएगा 6, यानी कि ये 16 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16/3। इसको कर लीजिए, 5 तिया 15 होता है, एक बच रहा, जो एक शेष बचेगा उसको ऊपर लिखा जाता है, इतना डेज। ऑप्शन मिलाते हुए चलेंगे, पूर्णांक में एक ही चीज दिया हुआ है आपको, 5/1/3, ऑप्शन हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, ए और बी एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। ठीक है, सी अकेले उस काम को आधा भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? उस काम का आधा भाग। तो सबसे पहले ए बी सी हम लोग को निकालना होगा। ठीक है, तो इधर देखिए पहले निकाल लेते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना दिन? 10 दिन। फिर उसके बाद है बी प्लस सी। बी प्लस सी कितना दिन? यहाँ पर हो जाएगा 15 दिन। उसके बाद हो जाएगा सी प्लस ए। तो सी प्लस ए देख लीजिए कितना दिन? तो सी प्लस ए दिया हुआ 20 दिन। एलसीएम हो जाएगा सिंपल, कितना हो जाएगा? 60 होगा। कितना होगा? 60। तो क्षमता निकाल लेंगे ए बी। ए और बी का मिला के क्षमता आ जाएगा कितना? 6। बी और सी का कितना आ जाएगा देख लीजिए, इधर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 15 चौके और इधर 20 दिया। तो यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये क्षमता जो है यहाँ से भी हम लोग बांट के निकाल सकते हैं। और सी अकेले उस काम का आधा भाग को कितना टाइम में करेगा ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही क्षमता निकाल लीजिएगा, इसका आधा काम कितना होगा? 30 होगा। तो 30 को करने में कितना समय लगेगा ये निकल जाएगा। ठीक है, ये सोच के कर सकते हैं। अगर जिसको प्रोसेस में चाहिए तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ सबसे पहले 6 4 10 3 13 ये हो गया क्षमता सबका हुआ। किसका? लेकिन 2 ठो ए है देखिए, 2 बी है, उसके बाद क्या है? 2 सी है। तो इसके बराबर हो जाएगा ये 60। अब क्या है यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई ये हो जाएगा 13। तो यहाँ पर फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी। देखिए यहाँ कॉमन लेके भाग 2 नहीं करना है आपको, क्योंकि ये व्यक्ति है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, इससे पहले भी बताएं कि अगर 6 व्यक्ति है तो इतना दिन लग रहा है, तो 3 व्यक्ति है तो समय तो ज़्यादा लगेगा, डबल हो जाएगा। तो यानी कि 60 का डबल कितना हो जाएगा? 120 बट्टा हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये आया, आपको पूछा है कि सी अकेला उस काम का आधा भाग कितना समय में करेगा? सी का निकालना है तो बी और ए को हटाना है। यानी कि ए और बी जो था आपका, देखिए ए प्लस बी इस काम को कितना दिन में कर रहा था? 10 दिन। फिर से अगेन लेंगे 120 और 10 का एलसीएम। ऊपर वाला का एलसीएम लिया जाता है, नीचे का एचसीएफ। तो 13 और 1 का तो 1 ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 120। 120 को जब भाग दीजिएगा तो इधर आ जाएगा कितना? 13 आ जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा? ये 12। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग? घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने से चिन्ह बदलता है, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, बच गया क्या? सी। 13 से 12 जाएगा तो 1 गुना सी इक्वल टू, ये काम तो 120 हुआ है यहाँ पर, है ना? तो काम जब 120 हुआ है तो इसका आधा काम बोला है, तो 120 का आधा काम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 60 होगा। 120 आपको नहीं लेना है, तो ये 60 बाई 1 कितना होगा? 60। तो यानी कि 60 दिन आंसर हो जाएगा। और इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में पूरा करते हैं? 10 दिन में। एक्स अकेला उस काम को 40 दिन में और वाई जो है 30 दिन में पूरा करता है। तो जेड अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, एक्चुअली में देखिए ये वाला आपको स्टार्टिंग में दे दिया है, एक्स वाई और जेड तीनों मिलके 10 दिन। ठीक है, ये 10 दिन वाला यूज करेंगे। फिर अलग अलग बोला है तो सिंपल अलग अलग पहले बैठा दीजिए। एक्स जो है कितना दिन बोला है? 40 दिन। बी कितना, सॉरी वाई है, हाँ, तो वाई कितना बोला है? 30। और आपको जो है जेड के लिए बोला है, तो जेड का नहीं पता है तो इसीलिए इसका ले लेते हैं हम लोग एक्स। यही चीज आपको निकालना है, एक्स का मान। 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, यानी कि 120। 120 को 40 से भाग दीजिएगा तो क्षमता निकल जाएगा। तो क्षमता कितना हो जाएगा? 4 तिहाई यानी कि 3x। और ये कितना हो जाएगा? इधर हो जाएगा 3x हुआ, तो इधर हो जाएगा कितना? 4x हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ये सिंपल हो गया, देख लीजिए। फिर से इंटू करने से उतना आना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? तीनों मिल के बोला है तो तीनों ऐड होगा, तो 3x और 4x हो गया। देखिए 7x प्लस 120 ये हो गया क्षमता। क्षमता गुना समय, तीनों मिलके कितना दिन? 10 दिन। तो गुना हो जाएगा 10 इक्वल टू हो जाएगा 120 एक्स हो गया। ठीक है,
अब यहाँ से क्या करना है, आपको सिंपल x का मान निकालना है। तो ये 0 0 कट गया, तो इधर हो गया 7x प्लस 120 इक्वल टू हो गया 12x। ये चला जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 120। 5 से काट देते हैं, ये x बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 चौके 20, यानी कि 24 डेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन डी, यानी कि 4 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए को है ना, यहाँ ABCD के जगह में को खो दिया हुआ है। को की 10 दिन की मजदूरी है ना, 10 दिन की मजदूरी के लिए है ना, तथा खो को 15 दिन की मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है, मतलब कुछ धनराशि मिलता है। को 10 दिन के लिए और खो को 15 दिन के लिए मिलता है। ठीक है, फिर बोला गया है क तथा खो की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर ये राशि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। सिंपल, यहाँ पर केवल राशि को ऐड किया, लेकिन राशि आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल बनाएंगे, यहाँ पर को जो है कितना दिन समय लेता है और खो जो है कितना दिन समय लेता है। तो ये लेता है 10 दिन और ये कितना लेता है 15 दिन। तो टोटल जो काम जो हो जा रहा है, काम कितना हो रहा है 10 और 15 एलसीएम लेंगे, 10 15 का एलसीएम कितना होगा, ये 30 होगा। 30 होगा तो इधर क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता हम लोग का हो जाएगा 3 और 2 क्षमता हो गया। अब आपको बोला है, देखिए क तथा खो की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने पर ये राशि कितने दिन के लिए होगी। तो एक साथ जब करेगा तो एक साथ मिल के काम करेगा ये लोग, तो एक साथ जब मिल के करेगा तो क्षमता कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 इंटू जो हो जाएगा क्या होगा क प्लस ख, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और उसी तरह से क प्लस ख इक्वल टू हो जाएगा, इसको जब भाग दीजिएगा 30/5 तो कितना हो जाएगा, ये 6 दिन के लिए। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको पूछा है कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी यह राशि, तो 6 दिन के लिए, मतलब 6 दिन में उतना काम कर लेगा जितना रुपया उसको मिलेगा। ठीक है, चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए यदि मैं आज की अपेक्षा 2 गुना कार्य सक्षम हो जाऊं तो मैं एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। ठीक है, किसके बारे बता रहा है, ये क्षमता के बारे बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अगर है ना मैं आज जो है अगर 2 गुना क्षमता हो जाएगा तो काम 12 दिन में कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको समझने के लिए क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग क्षमता को दर्शाते हैं, दूसरा तरफ क्या करेंगे समय को दर्शाएंगे। ठीक है, अब देखिए यदि बोला, जब भी बात करते हैं हम लोग का यदि आता है मीन्स सोच को व्यक्त करता है। ठीक है, तो सोच को अगर व्यक्त करता है तो क्या होगा, अभी क्षमता जो होगा 2 गुना हो जाएगा। तो पहले से कुछ क्षमता था, ओरिजिनल कुछ क्षमता था, तो ओरिजिनल क्षमता मान लीजिए 1 था। तो अब जब क्षमता जब 2 गुना हो जाता है तो 2 हो जाएगा। तो अब समय कितना लगता है, बोल रहा है यदि काम को हम 12 दिन में समाप्त कर लेंगे तो 12 दिन में समाप्त करेगा, तो ये जो काम है तब 12 दिन में समाप्त होगा। तो पहले तब कितना दिन में समाप्त होता था, तो पहले ओरिजिनल में आइए, तो पहले जब 2 गुना हो गया, ताकत जब 2 गुना हो गया तो समय आधा लगेगा। तो पहले कितना लगता था, तब पहले लगता था 24। ये चीज समझ में आया कि नहीं, सबसे पहले इसको क्लियर करना है। ठीक है, पहले अगर क्षमता 1 था, क्षमता 2 गुना हो गया तो समय क्या हो जाएगा 12 दिन होगा, मतलब समय आधा होता है। क्षमता अगर डबल बढ़ गया तो समय आधा होगा। तो पहले कितना था, ये 24 था, ये पहले का बात है। ठीक है, फिर बोल रहा है यदि, फिर अगेन बोल रहा है यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाएगा, आज की अपेक्षा 1/3 होगा, तो 1/3 होगा तो क्या होगा, अब 1 का जो है 1/3 होगा, यानी कि 1/3। 1 का 1/3 कितना होगा 1/3, तो 1/3 गुना हो रहा है। इधर जैसे हुआ था देखिए यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ 2 गुना हुआ था तो गुना 2 हुआ था। ठीक है, तो अब जब इधर से जब जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो होगा कितना होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर क्षमता बढ़ रहा है कि घट रहा, पहले 2 गुना हुआ तो सिंपल 2 गुना हुआ तो काम देख लीजिए आधा,
है ना, समय यानी कि समय आधा हुआ, 24 का आधा 12, ठीक है। अब देखिए ये 1/3 हो रहा है, मतलब 1 को 3 से भाग हो गया, है ना, 1 3 से भाग हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 3 से गुना हो जाएगा। तो सिंपल 24 को 3 से गुना कीजिएगा, 24 तिया हो जाएगा कितना, 72। तो अगर यहाँ पर देखिए क्षमता अगर कम होगा तो समय ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्षमता अगर बढ़ेगा तो समय क्या होगा, कम होगा। 72 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए है, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन को समझना था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए ए एक काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी जो है 12 दिनों में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी एवं उसके अगले दिन सी। इससे पहले भी हम लोग पाए हैं, ये अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है लेकिन डबल डबल करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्षमता निकाल लेते हैं, ए बी और सी। तो ए बी सी का क्षमता निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 15 और 12, एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब 60 जैसे ही आ गया, ये 20 तिया 15 चौके 12 बचे, 60 हुआ। टोटल काम जो हो गया कितना हुआ, 60 हुआ, कितना हुआ, 60। अब 60 जो काम हुआ इसको करेगा, कैसे करेगा, ये चीज आपको बोला जा रहा है। कितने दिनों में ए कार्य को पूरा कर लेगा, तो ए जो है काम को पूरा करेगा, एक दिन किसको लेगा, ए जो करेगा, ए तो एनी टाइम रहेगा ही, ए एनी टाइम रहेगा ही। यदि उसको एक दिन बी का साथ मिलेगा और अगले दिन सी का साथ मिलेगा, मतलब अल्टरनेट होगा। तो एक दिन जो है हम लोग बी के साथ काम कराएंगे, फिर अल्टरनेट, फिर उसका अगले दिन भी यहाँ पर सी काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, इस तरह से रहेगा। देख लीजिए यहाँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पहला दिन जो है ए और बी करेगा, अगला दिन ए और सी करेगा, अगला दिन ए बी, तो इस तरह से काम करते हुए जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग क्षमता बैठा देंगे, तो ए और बी का क्षमता, ए और बी का क्षमता कितना है, 7। यहाँ पर देख लो ए और सी का क्षमता कितना है, 8, फिर 7, फिर 8, ऐसे होगा ना। तो ये एक जो सीरीज बन के जाएगा, 7 8 का सीरीज बनेगा, तो 7 8 होने से कितना हो जाएगा, 15। ये 2 दिन का ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 7 का ना 8 का टेबल होगा, यानी कि 7 और 8 15 ले लेंगे। तो 15 का टेबल आप पढ़ते हुए जाइए। तो यहाँ पर 60 काम है टोटल, 60 काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो 15 का टेबल बोलिएगा, 15 चौके हो रहा है, लेकिन हम लोग का 8 होगा। इससे पहले भी बताएं कैसे 8 होगा, क्योंकि ये 15 2 दिन का काम है, तो 15 चौके हो रहा है, यानी कि 8 हो जाएगा। तो 8 डेज में ये कंप्लीट होगा काम, है ना। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखिए ए एक काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग 5 दिन में, ये बट्टा में दिया रहता है, तो कैसे निकालना बताए हैं। 3 में से एक काम 5 दिन, यहाँ पर देख लीजिए 5 में से 2 काम कितना, 10 दिन में, और सी का 3/4 15 दिन में। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ए जो है और बी और सी कितना निकलेगा, देख लीजिए। एक काम को 5 दिन, तो 3 काम को सिंपल 15 दिन, ठीक है। 2 काम को 10 दिन, तो 2 से 10 को काटिएगा 5, 5 काम को 25, यहाँ 25 लिखेंगे। सी 3 काम को 15 दिन, 3 से कटेगा 5, 4 काम को 20। ये समझ में आ गया होगा, काहे कि ये आज जो है इस वीक का ये लास्ट हम लोग का था, 6 बुक से कंप्लीट किए हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा सिंपल। अब देखिए ये अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या 5 कॉमन है, तो 5 से सीधा एलसीएम लेके उसके बाद आपको निकाल लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ अगर 150 करते हैं तो 25 से 15 से तो जा रहा है, 20 से नहीं जाएगा, सीधा 150 का डबल ले लीजिए, 300 हो जाएगा, है ना। 15 दूना यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। जब 20 से दे रहे हैं तो यहाँ 15 लिख देते हैं, और 25 कितना 25 होने से 300 होगा, 4 में 100 होता है, तो 4 8 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। अब क्या बोला है,
तीनों यदि मिलकर काम करे तो उसका 47% भाग कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और सिंपल आपको बना दिया। इसको टोटल तीनों मिल के बोला, तीनों जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा देख लीजिए 47, और 47% भी आपको दिया हुआ है। ये तीनों मिल के 47 क्षमता हो गया। क्षमता गुना समय इक्वल टू क्या होता है, कार्य। कार्य कितना है 300, लेकिन काम 300 नहीं करेगा तो उसका 47% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो 300 का 47% सिंपल हो गया, देख लीजिए ये हो गया। तो ये 0 0 कट गया, 47 कट गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 दिन, है ना, 3 डेज आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी आपके सामने है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए बी की कार्य कुशलता ए की तिगुनी है। किसी कार्य को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यही है ना। तो बी की कार्य कुशलता जो है, ये देखिए ए और बी पहले लिखते हैं। कार्य कुशलता लेफ्ट साइड में होता है, क्षमता का बात कर रहा है, तिगुनी है। बी की कार्य कुशलता का ए की तिगुनी है, तो ए का 1 तो ये तिगुना, और इसका उल्टा क्या हो जाता है, समय होता है। हो गया ये समय। टोटल काम का बात किया जाए तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होता है 3। जरूरत पड़ने से हम लोग एक्स भी लगाएंगे। चलिए ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है। ए का समय देखिए 3, बी का समय कितना है देखिए 1। तो ए जो है बी से कितना दिन अधिक ले रहा है, यहीं पर देख लीजिए कितना अधिक ले रहा है 2। कितना 2, ये इसका 3 है, इसका 1 है, तो 2 हम लोग का मान आया 2। क्वेश्चन में मान आया है कितना 12, तो 2 के 12 बराबर लिख देंगे। अब बोल रहा है यदि दोनों मिलकर काम करे तो कितना समय लगेगा। तो दोनों मिलकर जब काम करता है तो क्या होता है, क्षमता इधर ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4, तो क्षमता गुना समय बराबर काम। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, काम बट्टा क्षमता, यानी कि 3/4 हो जाएगा। दोनों मिलकर काम करेगा तो 3/4। तो इस समय कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। सिंपल आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग का, क्रॉस गुना होता है ना। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इसको काट लेते हैं, चलो तो इसको काट देंगे तो 6, और डिब्बा इक्वल टू हो जाएगा 3/4 गुना 6। ये भी कट जाएगा, ये 3 और इधर 2, 3 तिया हो गया 9, 9/2, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.5 दिन। ये आंसर ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 10। संतोष और रूबी एक काम को अलग अलग 27 तथा 36 दिनों में समाप्त कर सकती है। दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्ति के 6 दिन पहले संतोष काम छोड़ देता है और रूबी अंत तक काम करती है। संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है। ये संतोष और रूबी है, दोनों ये 27 और 36 दिन में ये काम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। 36 का डबल रखिए 72, 72 देखिए 27 से आता है कि नहीं, और नहीं होने से आप सिंपल एलसीएम ले लीजिए। कितना से 9 से दे रहे हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, ये हो जाएगा कितना 4 तिया 12, 12 नुआ, 12 नुआ कितना होता है 108, तो यहाँ लिख देंगे 108। ठीक है, 9 तिया 27, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4। ठीक है, 9 चौके 36, बच रहा 3। इस तरह से निकालना है। तो टोटल जो काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 108 काम हुआ। कितना हुआ 108। तो 108 कैसे करना है काम, दोनों साथ साथ शुरू करते हैं। कौन कौन है यहाँ, संतोष और रूबी है ना, दोनों साथ साथ काम करते हैं। लेकिन क्या बोल रहा है, 6 दिन बाद, सॉरी, काम समाप्त से 6 दिन पहले है ना, संतोष काम छोड़ देता है। इधर से आएंगे, समाप्त इधर होता है, इधर से 6 दिन पहले यहाँ पर संतोष काम छोड़ देगा। तो कौन काम करेगी, इधर रूबी। ठीक है, तो पहले कितना दिन था नहीं पता, तो यहाँ ले लेंगे x, ये सिंपल है। चलिए अब निकाल लेते हैं हम लोग x का मान।
x प्लस आर, 4 3 7 यानी कि 7x प्लस आर कितना 3, तो 3 छक 18 इक्वल टू 108 है ना। 7x इक्वल टू 18 जाके उधर माइनस होगा 90 हो जाएगा, x इक्वल टू 90/7 यानी कि 7 के 7 हो गया 20, 7 दूना 14, 6 बच रहा है इतना, ठीक है। लेकिन आपको पूछा देखिए संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल टाइम टी टोटल टाइम, तो x का मान आया कितना 12.6/7 प्लस इधर 6 दिन 12 6 कितना 18.6/7 डेज, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए 18.6/7 ये हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन था सुमित्रा, जो कि महेश मिश्रा का बुक है, और ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ये हम लोग का इस वीक का जो है टोटल 6 बुक था, 6 बुक का कंप्लीट हो गया है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते पहला का रिजल्ट नहीं दे पाए थे, और ये 5 जो है आपका बुक का रिजल्ट आपको कल संडे के दिन मिल जाएगा, एक साथ एनालिसिस होगा और देखते हैं कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। कल डिटेल आपको एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसको देखिए और थोड़ा सा सोचिए कि और कैसे हम लोग इम्प्रूव करें टेस्ट को, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, फिर एक नया वीडियो के साथ कल मिलते हैं।